नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बताया है, हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। मैं दर्जनों लोगों को ऐसे जानता हूं जो ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर मर गए। मैं लखनऊ के उस अस्पताल को भी जानता हूं जहां पे एक दिन में सिलेंडर के आपूर्ति न होने के कारण कई मौत हो गई। मेरा दोस्त था, उसकी मां की डेथ सिर्फ इसलिए हो गई कि अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई थी। मगर सरकार के मंत्री को और सरकार को लगता है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई। हाकिम है सरकार, आप कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं। जब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे लोग, माँ की गोद में बेटा, बेटे की गोद में माँ, बहन की गोद में भाई मर रहा था, उस समय भी हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये बातें कह रहा हूँ तो इसके पीछे और क्या आधार हैं, और आप ये भी सोचेंगे कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ मेरे चैनल पे क्यों बताई जा रही हैं, बाकी टीवी चैनल और बाकी अखबार ये बातें क्यों नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि सिर्फ ये सारी बातें 4 PM पर ही क्यों आती हैं। देख लो, बाकी किसी चैनल पे कहीं दिखाई देता है, मतलब 4 PM गलत बात कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि बाकी चैनलों पर और बाकी अखबारों में ऐसी बातें क्यों नजर नहीं आती, क्यों सच आपके सामने नहीं आता, और क्या कारण है कि सच को छुपा दिया जाता है। आज हम बात केंद्र सरकार की ओर और उनके द्वारा विज्ञापन पर पानी की तरह बहाए जा रहे पैसों की करेंगे। लेकिन जहां एक तरफ देश की जनता महंगाई की चक्की में पिसी जा रही है, रोजगार मांगने वाले अभ्यर्थी रोज पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, साग सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं, थोक महंगाई दर पिछले 12 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर है, सिलेंडर 1000 के ऊपर बिक रहा है, भुखमरी और कुपोषण के मामले में देश का बंटाधार हुआ पड़ा है। वहीं दूसरी ओर आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साल 2016 से अब तक 5,0667 लाख रुपया 5,0667 लाख रुपया विज्ञापन पर खर्च कर दिए हैं। यानी हर रोज अखबार और चैनल का विज्ञापन का खर्च लगभग 2,74,00,000। चौंक गए ना आप? 2,74,00,000 रुपया मोदी सरकार रोज खर्च कर रही है टीवी पे, अखबार पे, चैनलों पे, जिससे सच आपके सामने ना आ जाए। डीवीपी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2016 में मोदी सरकार ने विज्ञापन पर 1264,26,00,000 रुपए खर्च किए। 1200 करोड़। वहीं साल 2017 में विज्ञापनों पर खर्च का यह आंकड़ा बढ़कर 1313 करोड़। 1313 करोड़। आप राशि समझ रहे कितनी बड़ी है? 1313,59,00,000 रुपया विज्ञापनों पर खर्च कर दिया गया। साथ ही इन दोनों सालों में सबसे ज्यादा विज्ञापन वित्त विभाग ने दिए। जानकारी में बताया गया कि वित्त विभाग ने साल 2016 और 17 में 612,51,00,000 रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए। वहीं 2018 में सरकार ने कुल 1179,35,00,000 रुपए विज्ञापन पर खर्च किए, और साल 2018 में ही विज्ञापन पर सबसे ज्यादा रुपया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने खर्च किया। इसी मंत्रालय ने अलग अलग माध्यमों के जरिए विज्ञापन पर 181,53,00,000 रुपए खर्च किए। इसके अलावा 2019 में सरकार ने 707,91,00,000 रुपए खर्च किए, और इस साल भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सबसे ज्यादा 137,84,00,000 रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। वहीं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 72,56,00,000 रुपए खर्च किए हैं, और अगर बात 2020 की करें तो इस साल में करीब 409,56,00,000 रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए। वही मंत्रालय वाला अगर हम बात करेंगे तो विज्ञापन पर सबसे ज्यादा रुपए खर्च करने की बात मानेंगे या पूछेंगे तो परिवार कल्याण मंत्रालय ने सबसे ज्यादा 71,70,00,000 रुपए खर्च किए हैं। इसी साल कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में आया था। इसके बावजूद 25 नवंबर 2021 तक भारत सरकार ने 125,997,00,000 रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए। वहीं इस साल तक अभी तक सूचना प्रसारण मंत्रालय ने करीब 40,39,00,000 रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। अगर बात करें कि इन 5 सालों में सबसे ज्यादा किस मंत्रालय ने खर्च किया, तो उसका जवाब है वित्त मंत्रालय।
अलग अलग मंत्रालयों के हिसाब से देखें तो वित्त मंत्रालय ने 2016 से 25 नवंबर तक 867 करोड़ रुपया, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 736 करोड़ 53 लाख रुपया, परिवार कल्याण मंत्रालय ने 596 करोड़ रुपए, रक्षा मंत्रालय ने करीब 341 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करीब 308 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च किए हैं। आपकी जानकारी में आना चाहिए कि जो मंत्रालयवार विज्ञापन के आंकड़े दिए गए हैं उसमें पब्लिसिटी, टेंडर, भर्ती आदि सारी जानकारी शामिल है। लेकिन इतना बड़ा विज्ञापन, इससे पहले केंद्र सरकार ने बीबीसी द्वारा आरटीआई में पूछे गए सवालों के जवाब में बताया था कि साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने विज्ञापन पर कुल 5,749 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथ ही सरकार ने अप्रैल 2020 से जून 2021 के दौरान, जब देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा था, उस समय विज्ञापन पर 212 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि बात यहां पे खत्म नहीं होती। विज्ञापनों पर जमकर मेरे आपके जनता के टैक्स के पैसे लौटाए जाने के मामले में योगी की सरकार भी तब चर्चा में आ गई थी जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के बीच टीवी न्यूज चैनलों पर विज्ञापन के लिए 160 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए। और यही जानकारी राज्य सरकार ने सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई थी। आरटीआई ने उत्तर प्रदेश के सूचना जनसंपर्क विभाग ने बताया था कि इस दौरान नेशनल टीवी न्यूज चैनल को करीब 88 करोड़ 68 लाख रुपए, तो वहीं क्षेत्रीय टीवी न्यूज चैनल को करीब 71 करोड़ 63 लाख रुपए का विज्ञापन दिया। वहीं इसमें बताया गया कि विज्ञापन पर हुए खर्च का बड़ा हिस्सा मई 2020 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें आज तक न्यूज चैनल को 15 अप्रैल 2020 से 8 मार्च 2021 के बीच 10 करोड़ 14 लाख रुपया के 20 विज्ञापन दिए गए। इसमें से 9 आत्मनिर्भर भारत, 2 आत्मनिर्भर प्रदेश और 4 कोरोना महामारी को लेकर थे। इसके अलावा इस आरटीआई में यह भी बताया गया था कि सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के प्रचार पर सबसे ज्यादा खर्च पैसा हुआ था। इसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबसे ज्यादा विज्ञापन राशि अपने प्यारे प्यारे मुकेश अंबानी, आप समझिए, मतलब ये जो अंबानी अडानी का खेल है पूरे देश में कैसा चल रहा है कि ये हर धंधा करेंगे, ये आपके जीवन से जुड़ी हर काम करेंगे और अब प्रचार प्रसार और टीवी चैनल और अखबार में भी आएंगे। सबसे ज्यादा विज्ञापन राशि मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले चैनल न्यूज 18 ग्रुप और सुभाष चंद्रा के ग्रुप जी न्यूज को दिया गया। अब आप सोच सकते हैं नेटवर्क 18 और जी न्यूज आपको क्या क्या और कैसे परोस रहा है। इसीलिए सीएनबी ने न्यूज 18 और न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड को करीब 29 करोड़ का विज्ञापन मिला। वहीं दूसरे नंबर पर है जी मीडिया ग्रुप के चैनल जी न्यूज वाइज और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर योगी सरकार ने 23 करोड़ 48 लाख रुपए का विज्ञापन दिया। इसके अलावा विज्ञापन के मामले में तीसरे नंबर पर है एबीपी ग्रुप के नेशनल न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और रीजनल न्यूज चैनल एबीपी गंगा को योगी सरकार ने करीब 18 करोड़ 19 लाख रुपए का विज्ञापन दिया। इसके बाद नंबर आता है इंडिया टुडे ग्रुप के अंग्रेजी न्यूज चैनल और इंडिया टुडे और आज तक का, क्योंकि योगी सरकार ने इन चैनलों को 10 करोड़ 64 लाख रुपए का विज्ञापन दिया। वही विज्ञापन के मामले में अर्नब गोस्वामी के मालिकाना हक वाला रिपब्लिक टीवी नेटवर्क 5वें नंबर पर रहा। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं गोस्वामी जी, लेकिन नंबर 5 पर है। योगी सरकार ने रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत को करीब 9 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए। हालांकि योगी सरकार के प्रचार तंत्र पर पैसे बहाने के ये आंकड़े पिछले महीनों के हैं, लेकिन खबर यह है कि योगी सरकार ने इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक 1 महीने पहले 150 करोड़ रुपया, एक महीने में 150 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च करने का तय कर लिया है और विधानसभा ने इसको पास भी किया है। अब यह है मोदी और योगी सरकार के द्वारा जनता का पैसा का पूरा खाका, लेकिन सरकार को समझना चाहिए ये जनता का पैसा है और इन पैसों को टीवी अखबारों में विज्ञापन देकर फूंक देना न्याय संगत कैसे है। लेकिन सच तो यही है कि सरकार किसी की सुनती ही कहाँ है। अगर कोई बोलता है तो उस पर मुकदमे लाद कर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। आप हालात देखिए, इसीलिए ना आपको कोरोना के बारे में बताया जाता है, ना आपको भ्रष्टाचार की कहानियां बताई जाती हैं। सरकार का फंडा है कि अखबार और टीवी चैनलों को इतना रुपए दे दो, उनके मालिकों को इतना रुपए दे दो कि कोई भी सच, कोई भी खबर आप तक पहुंचे ना। लेकिन 4 PM इस बात के लिए बिल्कुल तत्पर है। जो सच होगा बेखौफ होकर हम आपको बताएंगे।
एक एक चीज़ बताएंगे, क्योंकि हमारी जिद है सच की। मदद कीजिएगा, एक नंबर है, आपको लगता है हम बेखौफ होकर ईमानदारी की बात करते हैं तो मैसेज करिएगा, हमारी टीम संपर्क करेगी। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, यही वो दौर है जब गोदी मीडिया को जवाब देने के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क जैसा चैनल मौजूद है। थैंक यू।